Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of Daily News Analysis. Today is 25th of April 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. Guys, अभी 22nd of April या उससे बाद का जितना भी न्यूज़पेपर्स है इसमें मोस्टली जितनी भी न्यूज़ हैं चाहे वो फ्रंट पेज की हो या एडिटोरियल्स हो या इंटरनेशनल वाली न्यूज़ हो, मोस्ट ऑफ द पेजेस पर आपको इंडिया और पाकिस्तान के इश्यूज की न्यूज़ ही देखने को मिलेगी। और आज के सेशन में भी हम द हिंदू से कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इसमें पाक शट्स एयर स्पेस स्नैप्स ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया बिकॉज अभी जो अटैक हुआ है 22nd ऑफ अप्रैल को पहलगाम वाला अटैक जो कि बाइसरन वाले मीडोज में हुआ था। वहां पर जो अटैक हुआ तो उसमें पाकिस्तान का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है और इंडिया ने इस पर अपनी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस जो लिए हैं उसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी ज्यादा एस्केलेट हो गए हैं। उसी के रिगार्डिंग में ये न्यूज है। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था जिसकी वजह से 26 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई, इनोसेंट लोग मारे गए। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन्स हैं वो बहुत तेजी से एस्केलेट हुए हैं। इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में कुछ मेजर्स लिए जबकि पाकिस्तान ने भी कुछ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्टेप्स भी लिए हैं। अब इसमें दोनों के क्या क्या मैटर्स हैं। देखो, इंडिया की तरफ से जितनी भी फ्लाइट्स अगर यूरोप जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका जाती हैं या वेस्ट एशिया में जाती हैं, तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से जाती हैं। जब इंडिया ने अपने जो कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है या डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए हैं, जैसे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया और एक सार्क वीजा एग्जम्पशन जो है स्कीम चलती थी उसमें पाकिस्तान के लोगों को वीजा बंद कर दिया। और पाकिस्तान के जो मिलिट्री एडवाइजर्स यहाँ के हाई कमिश्नरेट में रहते थे उनको भी इंडिया से 7 डेज में लीव करने को बोल दिया। प्लस जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में हैं जो वीजा लेकर के आए उनको विद इन 48 आवर्स वहां से निकलने को बोल दिया। जितने भी इंडिया के पाकिस्तान के साथ में ट्रेड रिलेशंस हैं वो सारे के सारे ब्लॉक कर दिए। तो इसी में पाकिस्तान ने भी इंडिया की नकल करते हुए कुछ एक्शंस लिए हैं, जैसे कि पहले तो जो एयर स्पेस है उसको शट कर दिया कि अब इंडिया की तरफ से जाने वाली फ्लाइट्स इसमें वो फ्लाइट होंगी जो या तो इंडियन कंपनी की है या इंडियन कंपनी ने कहीं से हायर कर रखी है या कोई ऐसी फ्लाइट जिसमें ओनरशिप का कोई भी कनेक्शन इंडिया से हो, इंडियन कंपनी से हो। तो ये फ्लाइट जो है बंद कर दी है। अब इसकी वजह से जो लोग इन कंट्रीज में जाना चाहेंगे एक तो उनको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। किसी केस में 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे तो कहीं पर 1.30, ठीक है, 1.5 आवर एक्स्ट्रा लगेगा। ट्रेड रिलेशंस को सस्पेंड कर दिया गया है, पाकिस्तान ने सारे ट्रेड रिलेशंस बंद कर दिए। बाघा बॉर्डर जिसकी अनाउंसमेंट इंडिया ने की थी कि हम बाघा अटारी बॉर्डर को जो कि हमारी इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट थी वहां पर उसको बंद कर दिया, तो पाकिस्तान ने भी इंडिया की नकल करते हुए बंद कर दिया। वार्निंग अगेंस्ट मिस एडवेंचर। अब देखो, ये वो वाला सिस्टम हो गया जो कि चोरी और सीना चोरी। तो पाकिस्तान ने ये टेररिज्म की फैक्ट्री पाकिस्तान को कहा जाता है ग्लोबली मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इस्लामाबाद ने पाकिस्तान ने इंडिया को ये वार्निंग दी है कि अगर इंडिया ने कोई एक्शन लिया तो उसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा, इंडिया के अगेंस्ट में रिटेलिएशन किया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी वार्निंग। पाकिस्तान ने कहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने जो उसको रोक दिया है, मींस जो इंडस वाटर जो है रिवर्स हैं वो जो वाटर जाता है पाकिस्तान के लिए उसमें इंडिया ने वाटर की सप्लाई को रोक दिया है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, मींस हम ये मान करके चल रहे हैं कि अगर इंडिया ने इंडस वाटर को स्टॉप कर दिया है तो इंडिया की तरफ से ये एक अटैक है पाकिस्तान पर। डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड, जैसा कि इंडिया ने किया था कि पाकिस्तान के जो कमीशन हाई कमीशन स्टाफ में
इंडिया में पहले 55 लोग अलाउ थे, तो इंडिया ने उनको 30 कर दिया। पाकिस्तान ने भी यही स्टेप लिया है और इतने ही मेंबर्स को अलाउ किया है। नेक्स्ट है फिर आपका सार्क वीजा कैंसिलेशन। इंडिया ने इस वाली पॉलिसी के वीजाज को बंद कर दिया, तो पाकिस्तान ने भी इन वीजाज को रोक दिया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे वॉर एक्विजिशंस बाय पाकिस्तानी मिनिस्टर। ठीक है, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर ने उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रहा है और इंडिया को उसने डायरेक्ट रिटेलिएशन की थ्रेट भी दिए हैं। इस पाकिस्तान इंडिया को थ्रेटन कर रहा है कि भाई हम आपके अगेंस्ट में युद्ध के लिए तैयार हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इंडिया में हुई, तो वहां पर जो है पाकिस्तान में भी इसकी मीटिंग हुई है। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से इस ये जो अटैक हुआ है उसको कंडेम भी किया गया है, लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि एक हाथ से या एक साइड से कंडेम कर देना, दूसरी तरफ इंडिया पर ही उसको जो है ब्लेम कर देना। तो दूसरी तरफ ये कहा है कि ये कंडेम करते हैं हम कि लोगों की जो जान गई है, लेकिन केवल इसके लिए पाकिस्तान या कोई वो जिम्मेदार है नहीं, आप हमको प्रूफ दीजिए पहले। ठीक है, तो उस तरह से उन्होंने किया है। थ्रेट टू कैंसल अदर एग्रीमेंट्स, उन्होंने कहा है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान जो इंडिया कैंसिल कर रहा है, उसने इसको सस्पेंड कर दिया है, तो पाकिस्तान भी आने वाले टाइम में शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था 1972 का, हम उसको कैंसिल कर देंगे, उसको हम स्टॉप कर देंगे। हालांकि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि शिमला एग्रीमेंट को अगर कैंसिल किया जाएगा तो इसमें सबसे बड़ा लॉस पाकिस्तान को ही होगा। क्यों कि 1972 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था, तो उस समय इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की बहुत सारी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर बाद में जब ये शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो पाकिस्तान को वो टेरिटरी वापस मिली थी जो जो कि इस अकॉर्ड में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पाकिस्तान अगर इस एग्रीमेंट को, शिमला अकॉर्ड को अगर कैंसिल करेगा, तो इंडिया फिर उससे उस जमीन को मांगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं पीएम वॉर्न्स अटैकर्स ऑफ हार्श पनिशमेंट। आपने देखा होगा कि अभी तक इंडिया में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, तब से वो इंडिया के अंदर कभी भी कोई रैली होती है, उसमें इंग्लिश में स्पीच नहीं देते हैं वो कभी भी। ओनली हिंदी में या वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ये स्पीच देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बिहार की धरती पर, बिहार के जमीन पर खड़ा होकर के वहां पर जो पॉपुलेशन थी, लोग थे, उनके सामने इंग्लिश में स्पीच दी। इसका क्लियर क्लियर मैसेज था कि इनकी ये स्पीच ग्लोबल लीडर्स तक पहुंचे और वहां तक इंडिया का मैसेज जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट, पहले तो उनको जो है श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में वहां पर उन्होंने कुछ योजना वगैरह थी, उनको जो है स्टार्ट किया है, उनका इनाग्रेशन किया है। प्लस नेशनल पंचायती राज डे को भी सेलिब्रेट किया। अगर आपको ध्यान हो तो नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को एवरी ईयर मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इसी दिन 1973 में हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था पंचायती राज के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। की स्टेटमेंट्स क्या कहा उन्होंने, मोदी जी ने, कि दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट अटैक एंड देयर कॉन्स्पिरेटर्स, जिन्होंने भी कॉन्स्पिरेसी की, विल बी पनिश्ड बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। उन्होंने सोचा नहीं होगा इतनी हम भयंकर उनको सजा देंगे। द पनिशमेंट विल सिग्निफिकेंट एंड स्ट्रिंजेंट होगा, which these terrorists would have never even thought about, जिन्होंने इस पनिशमेंट के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा उनको पनिशमेंट देंगे। फिर उन्होंने कहा कि फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई वांट टू से द होल वर्ल्ड दैट इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रेस, पनिश एवरी टेररिस्ट सपोर्टर एंड कॉन्स्पिरेटर। वी विल परस्यू दैम टू द एंड ऑफ द अर्थ। धरती पर कहीं भी जाकर के वो छुप जाए, हम वहां तक उनसे ढूंढ निकालेंगे उनको। द परपिटेटर्स विल फेस द फुल माइट ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स। इंडिया पूरी ताकत से उनको जो है इस चीज का जवाब देगा। तो ये उनका एक जो है यहाँ पर स्पीच था इस टेरर अटैक के बाद। दूसरा एक आर्टिकल है, इसमें ये आर्टिकल कह रहा है आफ्टर टेरर अटैक इंडिया एंड पाकिस्तान मिलिट्रीज ऑन हाई अलर्ट। मींस दोनों ही कंट्रीज की जो मिलिट्रीज है, मिलिट्रीज दोनों को ही हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। ये जो हाई अलर्ट होता है मिलिट्रीज का या फोर्सेस का, वो होता है वॉर रेडी। मींस आपको किसी भी कंडीशन से जो है, कंडीशन को डील करने के लिए, उसको फेस करने के लिए ऑलवेज आपको वॉर की कंडीशन में रेडी होना होता है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ही मिलिट्रीज जो है, मिलिट्रीज में देखो क्या क्या आता है, आर्मी आती है, नेवी आती है और एयरफोर्स आती है।
और भी अदर फोर्सेस होती हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, स्पेशल ऑप्स फोर्सेस होती हैं। उन सबको दोनों ही कंट्रीज ने वॉर के लिए रेडी कंडीशन में रहने का आदेश दिया है। तो हम आने वाले टाइम में इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसा एस्केलेशन हो जाए कि कोई एक फुल स्केल वॉर या लिमिटेड स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए, जो कि किसी भी कंट्री के लिए कभी अच्छा नहीं होता, बिकॉज इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। लेकिन हम भी क्या करें, इंडिया भी क्या करे, अपने लोगों को कब तक हम जो है इनोसेंट लोगों को मरवाते रहेंगे। इस चीज को भी जो है इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। तो शार्प एस्केलेशन इन टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोइंग द टेरर अटैक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मेजर्स टेकन बाय बोथ साइड्स। अभी ऊपर हम जो देख करके आए कि ट्रेड रिलेशंस को ब्लॉक कर दिया, वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने अपने जो है एयर स्पेस है उसको ब्लॉक कर दिया। जो वीजा लेकर के सिटीजन्स इंडिया में या पाकिस्तान में रह रहे हैं, पहुंचे थे टूरिज्म वगैरह कैसे भी, उनको 48 आवर्स में लीव करने को बोल दिया। ऐसे बहुत सारे डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए हैं। वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉसिबल प्यूनिटिव इंडियन स्ट्राइक्स। पाकिस्तान इस चीज का पहले से ही एक्सपेक्टेशन करके बैठा है कि बिकॉज इंडिया ने प्रीवियस टाइम में भी ऐसे कुछ एक्शंस लिए थे। इंडियन नेवी के एक्शन की अगर हम बात करें तो अरबियन सी में हमारा जो एक वॉरशिप है दैट इज INS सूरत, इंडियाज लेटेस्ट इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। they fired a medium range surface to air missile। इन्होंने रिसेंटली इस मिसाइल को फायर किया और उसमें ओशियन में, सी में कुछ टारगेट्स वगैरह को हिट किया। कहा यह जा रहा है कि इंडियन नेवी की ये एक अपनी एक्सरसाइज है। हालांकि कुछ लोग इसको एक मैसेज की तरह भी बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान को एक मैसेज है, बिकॉज हमारे जो वॉरशिप हैं वो अरबियन सी की ओर मूव कर चुके हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है अरबियन सी में एक ब्लॉकेड जो है स्टार्ट हो जाए कि पाकिस्तान या उसकी तरफ आने वाले किसी भी शिप को उस एरिया से निकलने से रोक दिया जाए। पाकिस्तान का नवल रिस्पॉन्स क्या रहा, उसने नैब एरिया वार्निंग फॉर लाइव फायरिंग इन अरब सी में दे दिया है। इन सभी लोगों को जो भी वहां से जो शिप्स वगैरह निकलते हैं कि भाई इस एरिया से कोई ना निकले क्योंकि यहाँ पर फायरिंग होगी। ठीक है, देखो मैं बताऊं ये फायरिंग होगी, नैब एरिया वार्निंग क्या है, मैं आपको जनरली इसको समझा देता हूँ। जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, फायरिंग करती है, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए करती हो या जो है वॉर जैसी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में जो सिविल पॉपुलेशन होती है, अदर पॉपुलेशन होती है, उसको वार्निंग देते हैं जिससे कि कोई सिविलियन पॉपुलेशन, अननोन पर्सन उस रीजन में ना आए और गलती से उस फायरिंग में, उस शूटिंग में, उस वेपन के बुलेट्स का या जो है मिसाइल्स का कहीं टारगेट ना बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए वार्निंग पाकिस्तान ने भी दे दी है कि इस रीजन में भाई आने वाले टाइम में फायरिंग हो सकती है। इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक जो पोस्चरिंग है उसको दिखाया है। स्पेकुलेशन अबाउट पोटेंशियल एक्शन दिख रहा है हमारा कि LOC पर इंडियन फोर्सेस एक्शन ले सकती है। पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट, देयर हैंडलर्स एंड देयर बैकर्स। सबको हम पनिश इनको करेंगे। इस यहाँ पाकिस्तान का डरना भी ठीक है और जो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, है ना, वो उनका भी चलना ठीक है। क्यों? क्योंकि जब 2016 में इंडिया में अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो हमने उड़ी वाले रीजन में स्ट्राइक्स की थी 2016 में। फिर दोबारा से अटैक हुआ था 2019 में, तो इंडिया ने फिर से अपनी एयरफोर्स के थ्रू बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। तो इस बार हमारे 26 इनोसेंट पीपल की डेथ हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स फिर से कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। नवल डिप्लॉयमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस, INS जो विक्रांत है, ठीक है, उनको अरबियन सी में डिप्लॉय कर दिया गया है। ठीक है, जो हमारा करवाड़ वेस्टर्न सी बोर्ड है वहां से उसको डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, दूसरा इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो उसने क्या एक्शन लिया है, आक्रमण नाम की जो एक्सरसाइज है, क्या नाम है इसका, आक्रमण नाम की एक्सरसाइज है, इसको स्टार्ट कर दिया है, सेंट्रल सेक्टर की जो एक्सरसाइज है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है या पाकिस्तान पर अटैक से पहले की ये एक्सरसाइज है, आक्रमण एक्सरसाइज। हालांकि इंडियन जो एयरफोर्स है उसने कहा है कि ये हमारी एक रूटीन एक्सरसाइज है। ठीक है, लेकिन जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इन सारी चीजों से एक
जनरल आइडिया लगा लेते हैं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मिलिट्री एक्शंस की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल्स stress that any Indian military response must consider the escalation matrix। अब देखो यहाँ पर बात आती है थोड़ी सी सीरियस कंसर्न्स की। देखो वॉर जब स्टार्ट होता है तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जब वॉर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ना तो इसका कहीं पर एंड दिखाई देता है और ना ही इसकी कोई लिमिट दिखाई देती है और ना ही इसमें जो कैजुअलिटीज होती हैं उसकी कोई बाउंड्रीज दिखाई देती हैं। हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं रसिया और यूक्रेन का इश्यू। दोनों में जो वॉर है स्टार्टिंग में तो 2014 में स्टार्ट हुआ था, काफी समय तक चला, बीच में रुक गया। उसके बाद फिर से ये 2022 के आसपास में स्टार्ट हुआ और आज तक इसमें एंड जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ना तो कोई कंट्री इसमें कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रिपेयर है, ना ही कोई कंट्री इसमें सरेंडर करने को तैयार है। इसमें यूएसए भी ट्राई कर रहा है कि भाई इन दोनों में जो है पीस टॉक्स हों, है ना, मिलिट्री जो है पीस डील साइन हो जाए, लेकिन अभी तक कहीं हो नहीं रही है। इसमें बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो चुकी है, चाहे वो मिलिट्री पर्सनल हो, इनोसेंट पीपल हो, सिविलियंस हो, बच्चे हो, चिल्ड्रन, ठीक है, आपकी वुमेन हो, ओल्ड एज पीपल हो, एनिमल्स हो, आपकी जो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, ट्रीज हो, प्लांट्स हो, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो, बहुत सारे जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स रिजल्ट्स होते हैं वॉर के, वो चारों तरफ देखने को मिलते हैं। क्योंकि बॉम्ब जब गिरता है तो वो कुछ भी नहीं देखता कि यहाँ पर कौन रहता है कौन नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है दोनों कंट्रीज के लिए कि भाई आप वॉर वगैरह की तरफ जाने से पहले एक बार ये देख लें कि कहीं ऐसा ना हो कि वॉर को हम बिल्कुल स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें और वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर स्टार्ट हो जाए। केयरफुली सिलेक्ट टारगेट, टारगेट को केयरफुली सिलेक्ट किया जाए, मेथड्स को भी जो है सिलेक्ट किया जाए, पोटेंशियल पाकिस्तानी रिटेलिएशन को भी ध्यान में रखा जाए। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया अगर कोई मिसाइल से जो है अटैक करेगा या कोई एयर स्ट्राइक करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस भी इसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स अवश्य देंगी। तो हम मान लीजिए कि इंडिया ने उन पर 100 मिसाइल्स से टारगेट किया, अटैक किया, तो पाकिस्तान हो सकता है 50 मिसाइल से हम पर अटैक करे। उन 50 में से हम हो सकता है 48 को जो है स्टॉप कर लें, लेकिन 2 तो कहीं ऐसी जगह पर गिरेंगी जहाँ पर पीपल की कैज़ुअल्टीज़ होंगी। वैसा ही केस इंडिया और पाकिस्तान के मैटर में, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मीज हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने कभी कोई वॉर नहीं जीता है। तो गाइज आज के इस सेशन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको बेसिक चीज यहाँ पे समझ में आ गई होंगी जो करंट में चल रही है। सो आज हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।